और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें काफी ज्यादा मिल रही थी और वीडियो का टाइटल है 5 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स गॉट एडमिशन इन साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इन दिल्ली, इंडिया रिचुअल जोशी। एक्चुअली वैसे जब मैंने ये टाइटल पढ़ा था ना तो मुझे काफी ज्यादा हैरानकुन लगा था और इसलिए मैं बहुत सारे लोगों का नाम ले रही क्योंकि बहुत सारे लोगों ने किया और अगर किसी एक का भी नाम मिस हो गया तो फिर बुरा लगता है। तो गाइस अभी देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम मामी जी। वालेकुम सलाम। कुड़ियां ने मैंने कह रहे हैं दुआ दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में जारी इस वीडियो कॉल ने दिल्ली और गुजरावाला के दरमियान फासले को बहुत कम कर दिया है। पाकिस्तान से दिल्ली पढ़ने आए सूफियान जिया के घर वाले अपने बेटी की नज़र से उस मुल्क को देख पा रहे हैं जहां उनकी जड़ें थीं। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो इंडिया से ही थे, तो वो भी फैक्टर था कि जो वहाँ की मिट्टी है वो मेरे जिस्म में है और मैं वो नहीं देख पाता हूँ, तो कितना तकलीफ दे है। कराची की मलिहा को भी सूफियान की तरह सरहद पार की दुनिया का तजस्सुस यहाँ खींच लाया। मेरा हमेशा से दिल था कि मैं यहाँ पे आऊँ, क्योंकि बस एक फैसिनेशन भी होती है कि बॉर्डर पार कैसे हैं लोग। सूफियान और मलिहा उन 5 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में से हैं जो इस साल साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। सार्क मुल्कों के बच्चों को खित्ते में ही उम्दा तालीम देने के मकसद से 2010 में ये यूनिवर्सिटी कायम की गई थी। इसकी कैपिटल कॉस्ट और तकरीबन 50% ऑपरेशनल कॉस्ट भारत उठाता है, जबकि बाकी मुल्क इसमें एक तयशुदा हिस्सा देते हैं। अपना हिस्सा ना देने की वजह से पाकिस्तान से 2017 में एक भी तालिबे इल्म को वीजा नहीं दिया गया। Although that should not be the cause for stopping the visa of a student, लेकिन इस साल पाकिस्तान has also given most of its share। थोड़ा सा बचता है, वो भी आ ही जाएगा। स्टूडेंट्स को यहाँ एक दूसरे के जरिए पूरे जुनूबी एशिया को समझने का मौका तो मिलता ही है, इन मुल्कों के आपस के मसलों को भी ये नए नुक्ता नजर से देख पाते हैं। हम आपस में बस गुल मिल से गए हैं, कोई मसला नहीं है। एक राइवलरी का भी मैंने कुछ सुना ही नहीं है अभी तक। पिछले 22 सालों में मैंने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी समझा है बाकी देश को लेके, खासकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर के, वो सब चीज़ें वैसी नहीं होती हैं। क्या सोचती थी आप? और मैं सोचती थी वो लोग बहुत रूड होते होंगे, ऐसा मेरा सोचना था, लेकिन वो लोग बहुत स्वीट होते हैं। 2016 में इस्लामाबाद में सार्क सरबराह इजलास के मुलतवी होने के बाद से अब तक इन मुल्कों की क़यादत इजलास के लिए साथ नहीं बैठी है, लेकिन साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में इनके स्टूडेंट्स के मिलने का सिलसिला जारी है। रितुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली। इस वीडियो से पहले तो मुझे ये तो मालूम था कि पाकिस्तान से जो है इंडिया जो है स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, लेकिन यानी कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में वो एडमिशन लेते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, लेकिन इस तरह एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी कायम की गई है जहाँ पे जो है सार्क देश जो है उनके लोग पढ़ते हैं, ये मुझे नहीं था मालूम। अच्छा, वैसे मुझे ये नहीं पता था कि पाकिस्तान से इंडिया लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। मुझे ये पता था कि आपके एकेडमिक ट्रिप्स हुआ करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग मतलब कॉलेज के ट्रिप्स लेकर जाते हैं और उससे रिलेटेड जैसे हमने 1-2 वीडियोस भी देखी हैं, बट ये चीज मेरे लिए नहीं थी। और उससे ज्यादा जैसे मौजूद ने बोला कि एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, कॉलेज बनाया गया है, और ये वाकई में मेरे लिए बिल्कुल नई इंफॉर्मेशन थी। बट उससे भी ज्यादा खौफनाक और बुरी बात जो मुझे ये लगी कि मतलब 2017 से कि मतलब बैठे ही नहीं जो कि बैठना चाहिए। और ये कोई ऐसी चीज नहीं, आपके जितने मर्जी, मैं सोचती हूँ कि आपस में इख्तलाफात हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन चीजों में कभी असर नहीं आना। मैं कहता हूँ कि क्या नाम लेते हैं, आपके इख्तलाफात एक साइड पे रखें। आपके अगर बहुत सारे पेंडिंग काम हैं दूसरे देशों के साथ, लेकिन अपने खित्ते में सबसे पहले अमन होना चाहिए। अब देखें, अगर ये देखें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये एक वो अमन की आशा ही है ना, एक पीस का जो है वो दोनों देशों की तरफ से, जितने भी सार्क देश हैं उनकी तरफ से एक वो मैसेज है कि भाई अमन से रहें। लेकिन जो है मुझे ये चीज बहुत अट्रैक्ट की है। लेकिन मैं ये बात बोलूंगी मौजूद, अमन के अलावा ना अगर एक चीज देखी जाए तो ये एक इसलिए
भी एक अच्छा इनिशिएटिव है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मिलेंगे, डिफरेंट कंट्रीज के लोग आपस में जब मिलेंगे, स्पेशली जो साउथ एशिया के लोग हैं, तो उनमें आपस में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और वो लोग एक दूसरे के बारे में जानेंगे। जो हम लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग्स है एक दूसरे के लिए वो खत्म होंगी। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं बस शायद बहुत सारे लोग ये चीज नहीं चाहते कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो उस तरीके से। बट एनीवे इसमें मैं कहूंगी कि अगेन सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जब से सोशल मीडिया आया है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू होगी और शायद यही रीजन है कि आए दिन जब आपको ये कोई न्यूज सुनने को मिलती है कि कोई ना कोई सोशल मीडिया बैन कर दिया जाएगा या उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी, तो मुझे तो यही समझ आती है कि उनकी शायद रीजन ही यही होती है कि आप लोगों को आपस में उतना उनका मेल जोल ना हो, लोगों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो और जो इख्तिलाफात उनके कभी थे वो हमेशा रहें। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, लेकिन जो है ना, जहां तक पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी अब बहुत ज्यादा सियानी हो चुकी है। अगर आप पाबंदी लगाते हैं तो पब्लिक जो है वो VPN लगा लेती है, किसी ना किसी तरीके से जो है सोर्स ढूंढ ही लेती है। जैसे हमने भी वीडियो देखी तो वीडियो में जो है एक जो स्टूडेंट थी उन्होंने कहा कि मैं पहले बहुत ज्यादा रूड समझती थी लोगों को, लेकिन जो है जब मिले हैं, बातचीत हुई है तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। बहुत स्वीट लोग हैं और हकीकत है, लोग कहीं के भी आप उठा के देख लें आपको बहुत अच्छे लोग वहां के मिलेंगे। लेकिन क्या है कि बस जो पॉलिटिकल लेवल पे इशू है वहां से आके लोग थोड़े दब जाते हैं। लेकिन मैंने भी आज तक जितने लोगों से बात की है मुझे वो बहुत स्वीट लगे, बहुत मजा आया उनसे बात करने बट का। मौसम देखो, मैं ये फिर अगेन बात कहूंगी कि अवेयरनेस लोगों में आई कब? ऐसे अवेयरनेस सोशल मीडिया के थ्रू, जब लोगों ने एक दूसरे से बात करना शुरू की। वरना अब पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि एक आम इंसान एक दूसरे के साथ, स्पेशली अगर मैं इंडिया पाकिस्तान की बात करूं तो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे। इवन कि मेरे ख्याल में शायद डर था, जो एक्चुअल रीजन है ना, मेरे ख्याल में डर था कि लोगों को डर लगता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हमें नहीं बात करनी चाहिए। लेकिन अब वो चीजें खत्म हो गई हैं। अब वो इतना मतलब एक मैं कहूंगी स्मूथ रिलेशन की तरफ लोग आना शुरू हो गए हैं, आम लोग, कि लोग मिलना चाहते हैं, लोग बात करना चाहते हैं। और एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आपको हर तरह से कोशिश करके, चाहे आपकी जिस तरीके के मर्जी हालात हैं आपकी कंट्री के, मुझे लगता है कि इस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी आज की जनरेशन अच्छी नहीं होगी, वो पढ़ी लिखी नहीं होगी, आने वाले टाइम में आप कभी भी उस तरीके से अपनी कंट्री को लेकर नहीं चल सकते, आपको अच्छी लीडरशिप कभी भी नहीं मिल सकती। सच है। मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगा सोशल मीडिया के हवाले से। मैं सबसे पहले मैं याहू मैसेंजर इस्तेमाल करता था, वो नया नया आया था, तो उसमें चैट रूम्स होते थे डिफरेंट कंट्रीज के, यार चैट रूम्स होते थे, फिर चैट रूम्स में भी वो डिफरेंट ग्रुप्स होते थे। तो मैं जो है बेसिकली मेरा इंटरेक्शन ज्यादातर या तो पाकिस्तान या इंडिया, इन दो चैट ग्रुप्स में रहता था और बहुत अच्छा लगता था वहां पर जाके आप लोगों से बात करते थे। वैसे मैं बताऊं, मुझे मैं आज भी वैसे याहू मैसेंजर को मिस करती हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत एक अच्छा एक मीडियम था कि आप डिफरेंट लोगों से सही बात है। खासतौर पर उसकी चैट रूम को तो मैं बहुत, यानी कि याहू मैसेंजर तो अभी भी चलता है लेकिन उसका चैट रूम बहुत देर का बंद हो गया है। बिल्कुल अपनी मर्जी से किसी को भी हाई कर दो, कोई आपको हाई कर लेता था, तो बड़ा एक अच्छा टाइम था। बट अभी भी अगर हम बात करें तो मुझे यही लगता है कि ये एक बहुत अच्छी चीज है और ये आगे मजीद बढ़नी चाहिए। और वैसे जैसे बाद में बोला भी कि थोड़े से अभी भी पाकिस्तान की तरफ से पैसे देने वाले हैं, बाकी हैं, बाकी ये नहीं कहते एक बड़ी अमाउंट आ गई, लेकिन थोड़ा सा बाकी है वो भी आ जाएगा। सीरियसली मतलब मुझे इस चीज पर शर्मिंदगी होती है कि मतलब हमें जिन सेक्टर्स में और जिन जगहों पर अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए वहां पर नहीं किया जाता। तो ये चीजें ना अब लोगों को सोचनी चाहिए। पता नहीं, मैं सीरियसली मैं दुआ करती हूँ बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में कि पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस आए, वो लोग जागें और अपने राइट्स के बारे में और अपनी कंट्री के बारे में सोचें। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है लोगों के लिए ये चीजें समझना कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमें चाहिए क्या। हम लोग जिन चीजों में इतने सालों से फंसते आ रहे हैं या जो एजेंडास हमारे सामने रखे जा रहे हैं और वो ही चलते आ रहे हैं, क्या हमें इनसे बाहर नहीं निकलना? क्या हमें कुछ और नहीं सोचना अपनी नस्लों के लिए, अपनी कंट्री के लिए? आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे कि लोग इस तरह से सोचें ताकि हमारे मुल्क की भी डायरेक्शन जो सी वो एक डिफरेंट साइड पे जाए। वेल ओवरऑल गाइज ये तो थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच हमें इतनी अच्छी वीडियो सजेस्ट करने के लिए एंड आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने वैसे देखी होगी ये वीडियो और मतलब लेकिन ये कि हमारे लिए एक नई थी तो हम लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगी क्योंकि जैसे वीडियो स्टार्ट हुई तो मुझे लगा
शायद थोड़ी इंटरेक्शन वगैरह होगी घर वालों के साथ, और इस पर ही निर्भर करेगी बाकी की वीडियो। लेकिन जिस तरह उन्होंने स्टार्ट की वो बहुत अच्छा था, और जो एक पैगाम दिया गया इस वीडियो के थ्रू वो भी बहुत अच्छा था। और एक और चीज जाते हुए मैं बोलना चाहूंगी, देखो जैसे कि जो कराची से मलिहा थी, उन्होंने भी कैसे बोला कि आपको फैसिनेशन होती है कि बॉर्डर पार आप दूसरे लोगों से मिलना चाहते हैं, सारों में है। और वो क्यों है? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारी जमीन एक ही रही है, हमारा वजूद, हमारा कनेक्शन जो है वो वहां से है, तो हम लोग ये चीजें फील करेंगे और ये चीज बस रियलाइज करने की जरूरत है। एनीवे गाइस, ये तो हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी। ज्यादा हमारे वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। चैनल गुड बाय।